डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अब देखिए क्या है ये ग्रेट डिप्रेशन जो कि सन 1929 में हुआ था। The Great Depression of 1929 was a severe economic crisis that was witnessed back in 1929। ये कब का घटना है? 1929 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। हुआ क्या था? It was originated in the United States of America with the crash of the stock market and was gradually spread to other countries of the world। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गया था और जो लोग न्यूज चैनल देखते हैं या अगर आप लोग स्टॉक मार्केट देखते हैं तो आप ये देखते होंगे कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिरा, फिर अगले दिन या कुछ दिन के बाद इफेक्ट इंडिया में भी आया, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक ट्रेडिंग, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। The main cause of this crisis was the fall in aggregate demand due to underconsumption and overinvestment। अब देखिए ये हुआ क्यों था? डिमांड ओवरऑल कम हो गया था, कंजम्पशन कम था और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया था। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आपको लगा कि लोग तो फ्लैट खरीद रहे हैं, लोग तो रहने के लिए घर खरीदेंगे। 100 लोग थे, ठीक है, हर आदमी को एक घर चाहिए, लेकिन आप 1000 घर बना दिए। तो इस केस में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गया। जब आप 1000 घर बना रहे थे तो उस समय क्या लगा कि यार बहुत काम हो रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत डिमांड होगा, लेकिन कंजम्पशन कम हो गया, डिमांड कम हो गया, तो इसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गया। ड्यू टू द अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्टार्टेड पाइलिंग अप which resulted in low price levels and consequently low profit levels। अब सोचिए, डिमांड था 100 फ्लैट्स का, आप बना दिए 1000 फ्लैट, तो इससे क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट जो है, जो फिनिश्ड गुड्स है, मतलब 900 फ्लैट ऐसा है जो बिका ही नहीं, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स पड़ा रह गया, लेकिन आपका तो पैसा लगा है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन गया है उसको कम दाम पे ही बेच दे। आप मान लो सोचे थे कि अब मैं बहुत प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन आप कम प्रॉफिट में ही अपना सामान बेच दिए, और कभी कभी तो आपको लॉस भी झेलना पड़ता है। The money in the economy was then converted into unsold stock of finished goods that directly lead to an acute fall in the employment and hence income level fell drastically। ध्यान से समझिएगा, जब आप 1000 फ्लैट्स बनाए थे, आप बहुत लोगों को नौकरी दिए, ठीक है, आपको ये लगा था कि भाई डिमांड बढ़ रहा है, हम फ्लैट्स बनाते रहेंगे, बहुत लोगों को नौकरी मिलेगा। ईंट खरीदा गया, सीमेंट खरीदा गया, हम जस्ट एक प्रोडक्ट पे आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ये सेम चीज सब जगह हुआ। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हुआ? डिमांड उतना है नहीं, फिनिश्ड गुड्स तो ऐसे ही पड़ा हुआ है और तो प्रोडक्ट बनाना नहीं है, तो लोगों को की नौकरी चली गई। नौकरी चली गई तो लोगों का इनकम चला गया। जैसे ही आपका इनकम चला गया, अब मार्केट में क्या हुआ? पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे क्या? The demand for goods in the economy was extremely low and eventually led to the considerably lower levels of employment too। In USA, the rate of unemployment significantly increased from 3% to 25%। अब आप इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। आप अभी मान लो आपके पापा जॉब करते हैं, उनका सैलरी मान लीजिए 50,000। अब वो 50,000 से वो क्या करते हैं? रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, दूध वाला को पैसा देते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं। अब उनका मान लीजिए सैलरी चला गया, उनका जॉब चला गया, तो क्या होगा? जितने भी उनके एक्सपेंसेस हैं उनको वो कम करेंगे। अब मान लीजिए वो दूध वाला को बोलेंगे अब दूध मत देना, तो एक और जन का नौकरी गया। दूध वाला भी तो कहीं से दूध लाता था, वहां पे वो मना कर देगा, तो ये एक चेन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इससे बहुत लोगों की नौकरी जाती है। जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, नौकरियां जाने लगेंगी और एक डोमिनो इफेक्ट होता है, एक के साथ दूसरा लिंक्ड है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस समय यूएसए में 3% मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट था, तो ये बढ़ के 25%, मतलब हर 100 में से 25 जन के पास नौकरी नहीं थी। The Great Depression had its own implications and importance in economics, as it led to the failure of the classical approach of economics। The believers of markets, force of demand and supply paved the way for emergence of the
Keynesian approach. It was this incident only that provided the economics with sufficient evidence to recognize macroeconomics as a separate branch of the economics. ठीक है, अब देखिए ग्रेट जो डिप्रेशन था ये हम लोग को बहुत कुछ सिखाया, इसका अपना एप्लीकेशन भी हुआ, इसका कुछ फायदा भी हुआ। ठीक है, ये हम लोग का जो क्लासिकल अप्रोच था इकोनॉमिक्स का वो बताया कि वो सही नहीं। जो मार्केट फोर्सेस था वो डिमांड एंड सप्लाई को समझने की कोशिश किए। ठीक है, और बहुत सारा हम लोग को सबूत मिला कि किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग पूरा ब्रांच है। ठीक है, क्या हुआ आगे? द कॉज ऑन इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन कैन बी समराइज्ड इन दिस फ्लो चार्ट। अब देखिए क्या हुआ, लो डिमांड हुआ, ओवर इन्वेस्टमेंट हुआ, डिमांड कम था, पैसा ज्यादा लगाया गया, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, लो लेवल ऑफ आउटपुट हो गया, लो इनकम लो डिमांड। अब ये एक साइकिल हो गया। ठीक है, घूम फिर के फिर लो डिमांड। जब तक लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा लोग खर्च क्या करेंगे? तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ? आप भी जीवन में कभी भी काम करेंगे तो याद रखिएगा जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई करिएगा। ठीक है, और हो सके तो अगर डिमांड 100 का है तो सप्लाई 90 रखिएगा, तो आप हमेशा प्रॉफिट करेंगे।